हमें लगता है कि विपिन निर्दोष हो जाएगा इसमें। आपको लग रहा है या मतलब पूरे अभी सिचुएशनल जो अभी तक जो एविडेंस जो सामने आया है उसमें विपिन कहीं से दोषी नहीं लग रहा है। और अगर कंचन हुई गलती से तो क्या सर सगी बहन है उसको छूट मिल जाएगी क्या इसमें? बिल्कुल नहीं। अगर इन्होंने बंद करो इंटरव्यू, अरे बंद करो इंटरव्यू, बात करना छोड़ देंगे। हम कहें यार क्या हुआ क्या आप मेरे को बचाओगे यार, इंसानियत है वकील होते हुए। हाँ, और आपसे पूछ रहा हूँ नहीं आपके अंदर पहले इंसानियत है या वीडियो बनाओगे आप? ऑब्वियसली वीडियो क्या बनाना, नहीं बनाओगे सर? वीडियो बनाओ। वीडियो क्यों बनाऊंगा? वो वीडियो आपको बचाना है ना सर, व्यूज मिलेंगे। ये बकवास है, गलत। ये केवल कंचन का ही नार्को टेस्ट नहीं होना चाहिए। हाँ जी, ये उनके पिता का होना चाहिए, विपिन का भी होना चाहिए, उनके माँ बाप या जो भी लोग एसोसिएटेड थे उन तमाम लोगों का नार्को पॉलीग्राफिक टेस्ट होना चाहिए। एक ही कोख से पैदा ली हुई दो बहनें हैं जो एक ही घर में रहती हैं, उनके शरीर में आग लगकर वो सीढ़ियों से उतर रही है और उसको वीडियो बना रही है। वो कह रही है का जो रोल है वो काफ़ी सस्पिशियस है और उनके द्वारा जो बर्ताव है, बिहेवियरल एटीट्यूड है एट द टाइम ऑफ द बर्निंग ऑफ द सिस्टर जो निकी है, वो बड़ा ही जो है संदेहास्पद भाव को क्रिएट करता है कि आपको लग रहा है ऐसा? मतलब नहीं, वो तो दिख रहा है, लग नहीं रहा है, दिख रहा है, साफ दिख रहा है। भी अपराधी कोई अपराध करता है, चाहे घर में करे, बाहर में करे, जंगल में करे, आकाश में करे, पाताल में करे, जी वो छुपता है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं दिल्ली का दीपक और आज आपको ब्लॉग में लेकर आया हूँ। मेरे साथ है सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील और आप जस्ट मेरे पीछे देखेंगे तो ये भारत का ये वो सुप्रीम पावर है जहाँ से कोई भी अपराधी हो, कोई भी गतिविधि में कोई ऐसा लिप्त व्यक्ति पाया जाए तो वो यहाँ से अगर बच गया तो मतलब वो हिंदुस्तान में बाइज्जत रिहा है। और अगर सुप्रीम कोर्ट में उसको सजा हो गई तो इसके बाद मतलब फिर सीधा राष्ट्रपति साहब के पास ही गुहार जाती है। तो आज मेरे साथ है जाने माने वकील, मेरे बड़े भाई एडवोकेट ध्रुव जी। तो ध्रुव जी से मैं काफी पुराने संपर्क में हूं, मगर फिलहाल मैं इस ब्लॉग के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि एक बहुत महत्वपूर्ण केस है कि भारत के अंदर जिस तरीके से पुरुष प्रताड़ित, देखिए महिलाएं पिछले कई हजार वर्षों से प्रताड़ित होती रही है, चाहे हिंदुस्तान हो या भारत का कोई भी कोना हो। दहेज प्रथा में होती रही है और मानसिक शारीरिक शोषण में भी होती रही है, मगर कुछ दिनों से ड्रम कांड, हनीमून कांड और उसके बाद आपने देखा होगा एक टाइल में, मुंबई में एक टाइल के नीचे जो है वो पति पाया गया बेचारा। अभी रिसेंटली में केस आया है नोएडा, ग्रेटर नोएडा का केस आया था सिरसा गांव का, जिसमें विपिन भाटी के नाम से व्यक्ति है, उसकी वीडियो वायरल हो रही थी कि शायद उसने जलाया है या नहीं जलाया है। उस विषय में आज हम बात करते हैं। तो एडवोकेट साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे ब्लॉग में, दिल्ली के दीपक के पेज में, और आप भी बखूबी धर्म और देश के लिए काम कर रहे हैं और बहुत मतलब आपको देख के हमें अच्छा महसूस होता है कि आप जैसे वकील देशभक्ति के साथ साथ जो है लोगों की मदद भी करते हैं। तो सर विपिन वाला आपने केस सुना होगा, ग्रेटर नोएडा वाला, विपिन भाटी वाला। मैं तमाम पिछले करीब 15 से 20 दिनों से जब से मैटर उछला है तब से मैं पूरी तह तक गया हूँ और मैं उसके घर गया, उसके गांव गया, आसपास में मैंने पता करा। रोज एक नई कड़ी खुल रही है और कंचन में ही सारी चीजें आके रुक जाती। कंचन निक्की की सगी बहन है, जो बताया जा रहा है कि वो बेहोश भी हो गई थी और या वो वीडियो बना रही थी। तो सर आपको क्या लग रहा है इस केस में क्या हो सकता है? देखिए, मैंने इस पूरे प्रकरण को जो है काफ़ी गहराई से छानबीन की है और मुझे जब मैंने देखा कि पूरी प्रक्रिया जो है बड़ी उलझी सी गुत्थी लग रही है तो मेरा इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ता गया। और कई पत्रकार जो एक के बाद जब से घटना हुई है, हमें लगता है कि ये करीब 8वां 9वां इंटरव्यू होगा। तो जब उन्होंने एक से एक सवाल किए और एक से एक उन्होंने जो है अनवांटेड वीडियोस को दिखाया, प्रोजेक्ट किया मेरे सामने, तब मेरे भी जहन में शुरू के 3-4 दिन, हाँ, विपिन अपराधी, हाँ, मेरे भी दिमाग में जिस तरह से प्रोजेक्शन किया गया, जल्लाद, दरिंदा, कि विपिन भाटी इज बीइंग द टॉर्मेंटुअस, टॉर्चरस हस्बैंड, बड़ा यास था, कई लड़कियों के साथ संबंध रखता था, बला बला बला, कई तरह के एलिगेशंस उसके खिलाफ जो है मीडिया में प्रोपोगेट किए, व्यूज बहुत तगड़े आए, राइट। बट इन फाइनली व्हेन आई सॉ the picture and the video of Bipin Bhati of the timeline,
जहाँ पर जिस समय घटना घटती है उसी समय का टाइमलाइन जो सीसीटीवी कैमरा का है, उस समय बिपिन भाटी जो है वो घर में है नहीं, बाहर है, बाहर है, गाड़ी के पास है। सवाल जो सबसे बड़ा होता है कि कोई भी अपराधी कोई अपराध करता है, चाहे घर में करे, बाहर में करे, जंगल में करे, आकाश में करे, पाताल में करे, जी वो छुपता है, भागता है, वो भाग जाएगा, कितना भी शातिर हो, कितना भी कुछ भी हो। एक साइकोलॉजिकल जो एक माइंड जो है उसको लगता है कि हमने ये घटना की है, भाई यहाँ से निकलो, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन बिपिन वाज स्टैंडिंग एज अ वेरी कूल मैनर, यू नो, ओवर देयर, और इससे साफ जाहिर होता है कि ही वाज नॉट हैविंग द नॉलेज ऑफ द घटना, जो भी घटना, मतलब वो अपराधी गतिविधियों से लिप्त नहीं था, ये नहीं, मतलब उस समय, अब उस समय भी नहीं था। उनका इतिहास भूगोल क्या रहा, ये कंगाली नहीं, का ऐसा विषय कोई है। बड़ा उनका इतिहास रहा नहीं, मैंने भी पता करा है। हाँ, तो वो तो खंगालने के विषय है। लेकिन इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में मैं बात करूंगा कि उस पर्टिकुलर टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम पर जो है मिस्टर बिपिन भाटी जो है, उनके पिताजी और वो लोग वहाँ इन्वॉल्व नहीं है, वो कहीं बाहर है। सर, डेड बॉडी जिस टाइम पे जल रही थी, बिपिन के पापा फूट फूट के रो रहे थे। हाँ, और ये वीडियो 2 दिन बाद वायरल हुई है। तो अगर ये लोग अपराधी होते, गतिविधियों में लिप्त होते, तो कंचन जो है वो ना अस्पताल गई है, जो हमें भी मीडिया कर्मियों से, विशेष सूत्रों के हवाले से या वहाँ के लोकल लोगों से पता लगा है, ना तो वो वहाँ से अस्पताल गई, गाड़ी लेके गए, विपिन के परिवार के लोग, उसके रिश्तेदार लेके गए हैं, और ना वो वहाँ पर जो है अंतिम संस्कार के दौरान मौजूद थी। तो ये इसमें कंचन जो मेन कड़ी है, वो कंचन क्या कर रही है? कंचन, देखिए, कंचन का जो रोल है वो काफ़ी सस्पिशियस है, और उनके द्वारा जो बर्ताव है, बिहेवियरल एटीट्यूड है एट द टाइम ऑफ द बर्निंग ऑफ द सिस्टर जो निकी है, वो बड़ा ही जो है संदेहास्पद भाव को क्रिएट करता है कि आपको लग रहा है ऐसा? मतलब नहीं, वो तो दिख रहा है, लग नहीं रहा, दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि आप कह रही हैं कि मेरी बहन जो है इतनी ज्यादा सताई जा रही थी और मैं भी इतनी ज्यादा सताई जा रही थी। क्या ब्लॉग बना रहे हैं वो? हाँ, पिछले 3 सालों से 3 सालों से। और जब उसके शरीर में आग लग गया, आग लगा दिया गया, उनका एलिगेशन है। हाँ, कि उनको एक छोटे बच्चे के द्वारा स्टेटमेंट दिलाया गया कि मम्मी के ऊपर जो है पापा ने जो है केरोसिन या पेट्रोल डाला, और उसके बाद लाइटर से आग लगा दिया। तो सर, ये कोर्ट में 6 साल के 7 साल के बच्चे की गवाही मैं वैसे पूछ रहा हूँ, पहली बात तो वो मौके पे था नहीं, तो क्या वैलिड है अगर वो वहाँ होता तो? 6 साल का 7 साल का बच्चा, नहीं, वो गवाही तो किसी का वैलिड है 6-7 साल के साल की। अच्छा, मगर बच्चा था नहीं बताया जा रहा उस टाइम पे मौके पे। अब सवाल यहाँ ये है कि अगर मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ जी, और कोई हादसा अचानक हो जाए मेरे साथ, आपके साथ, कोई उधर से गोली आ जाए, या कोई रोड़ा फेंक दे, पत्थर फेंक दे, जी, या कोई ABCD, कोई आग का लुक्का फेंक दे, यू नो, तो हम आपसे बात करना छोड़ देंगे। हम कहें यार क्या हुआ, आप मेरे को बचाओगे यार, इंसानियत है, वकील होते हुए। हाँ, और आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं, आपके अंदर पहले इंसानियत है या वीडियो बनाओगे आप? ऑब्वियसली वीडियो क्या बनाना, नहीं बनाओगे सर, वीडियो बनाओ। वीडियो क्यों बनाऊंगा? वो वीडियो आपको बचाना है ना सर, व्यूज मिलेंगे। ये बकवास है, गलत चीज है ये। नहीं, बिल्कुल गलत है। तो पहले इंसानियत है, और आप भी, मुझे लगता है कि आप भी अगर मेरे मान लीजिए गाउन में आग लग जाए या कुछ हो जाए, या कोई उधर से कुछ रोड़ा पत्थर फेंके, तो कहेंगे वकील साहब बंद करो इंटरव्यू, अरे कैसे हुआ, क्या हुआ, चलो कुछ ब्लॉग बाद में बन जाएगा। हाँ, आपको सुरक्षित होने के बाद। अब लेकिन वहाँ तो हम और आप अनजान है, हम और आप कुछ दिनों के जानने वाले हैं, लेकिन वो सगी बहन है। हाँ, वो अपनी फुल ब्लड है, अपनी एक ही कोख से पैदा ली हुई 2 बहनें हैं जो एक ही घर में रहती हैं। उनके शरीर में आग लगकर वो सीढ़ियों से उतर रही है और उसको वीडियो बना रही है। वो कह रही है गलती से कैमरा ऑन हो गया, देख के लग रहा है सर गलती से। अब सवाल ये है कि उनके कई वर्जन ऑफ स्टेटमेंट आ रहे हैं। उनको कभी कह रही है कि आप अभी नई बात आपने कह दिया कि गलती से ऑन हो गया, न्यूज़ भी हो गई थी। अब इसके पहले उन्होंने एक ये वर्जन दिया था कि मैं एविडेंस इसलिए कलेक्ट कर रही थी जलने का कि लोग को विश्वास ही नहीं होता कि, तो मतलब देखा जा रहा था जलते हुए कि जी ये जल जाए तो वीडियो बन जाए तो कोर्ट में दिखाई जाएगी। हाँ, मगर ये किसने लगाया? अच्छा, जलाया। वर्सन माइंड ऑफ एप्लीकेशन ये था
कि जलते हुए एविडेंस को प्रोड्यूस करना। मगर कहीं वीडियो में विपिन का नाम नहीं लिया जा रहा है सर। अरे ये सवाल ये है कि अब सवाल ये है कि पूरी व्यवस्था में जो है, अगर चाय मंगाने के लिए उनको कहा गया, हाँ। निक्की को, कि तुम एक चाय बना कर लाओ, जी ठीक है जी अब एक ये भी आ रहा है कि वहाँ निक्की जो है जी चाय बनाने के लिए जाती है, गैस को ऑन करती है तो गैस में पहले से जो है गैस किसी ने खोल कर रख दिया था। हाँ, ऐसा सुना था। हाँ। मगर ये भी गलत पाया गया बाद में जांच में। तो उसमें जैसे ही लाइटर जलाई जो भी तो ये भी अब सवाल ये है कि पूरी जो ये दो बात, इससे एविडेंस जो है सामने आ सकता है क्लियर कट। एक तो एफएसएल रिपोर्ट जो पूरी व्यवस्था वहाँ की है उसको कलेक्ट किया जाए, उसका प्रॉपर सीजर लिस्ट बने, समझे। और दूसरा जो है नार्को पॉलीग्राफिक टेस्ट। सर वो बहुत बड़ा टेस्ट है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, बिकॉज देखिए मेनी पीपुल हैज मेनी काइंड ऑफ ओपिनियन हेयर, यू नो, एंड उसमें सभी लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं, अपने अपने ढंग से कर रहे हैं, और कोई भी अपने बात पर कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंट का मतलब है कि वो ये नहीं है कि हमने जो बोला, हमने जो देखा, हम वही सत्य है। वो कल कुछ और बोलता है, तीसरे दिन कुछ और बोलता है, वेरिएशन ऑफ द। अच्छा सर, इसी बीच में तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, नार्को टेस्ट अगर होता है, क्या होता है सर उसमें, मतलब क्या खुल के आएगा फिर आगे? उसमें सारी बातें झूठ नहीं बोल पाएगी। नहीं, पर्टिकुलर टाइम में, पर्टिकुलर डे में, पर्टिकुलर जो घटना घटी, उस घटना के दौरान जो है उनके स्टेट ऑफ माइंड क्या था, उनके दिमाग में क्या चल रहा था, वो सवालों का उस समय में वो जो सिस्टम है उस समय में आदमी को भेज देता है। और वो आदमी जो है वर्तमान जो झूठा एक प्रपंच, और कंचन झूठ नहीं बोल पाएगी, मतलब हाँ, सारा मशीन पकड़ लेगी पक्का। वो इंजेक्शन लगता है, बताते हैं। ये केवल कंचन का ही नार्को टेस्ट नहीं होना चाहिए। हाँ जी, ये उनके पिता का होना चाहिए, विपिन का भी होना चाहिए, उनके माँ बाप या जो भी लोग एसोसिएटेड थे उन तमाम लोगों का नार्को पॉलीग्राफिक टेस्ट होना चाहिए। सर आपको लगता है वैसे कोर्ट में ऐसा प्रावधान है कि ये सबके टेस्ट के लिए परमिशन मिल जाती है? क्यों नहीं मिलता? इतनी आसानी से क्यों नहीं मिलता? मिल सकती है, मतलब ऐसे केसेस आप वकील हैं सर, आपको पता ऐसे होगा। केसेस में ही मिलता है। ये उलझन है इसमें। हाँ, बिकॉज जहाँ वेरिएशन ऑफ बयान स्टेटमेंट आ रहा है, बदल कर आ रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आखिर रियलिटी को डाइवर्ज कैसे किया जाएगा? ट्रूथ मस्ट बी डाइवर्ज्ड, यू नो। तो उसको कैसे आप कर सकते हैं? तो उसके लिए नार्को पॉलीग्राफिक टेस्ट ही जरूरी है, तभी जो सच्चाई सामने आ सकती है। अच्छा सर, एक बात ये पूछ रही थी कि जो कंचन है, कंचन की सगी भाभी है, उसका नाम है मीनाक्षी। मैं उनसे भी मिलकर आया था। उनका गांव है पल्ला, ग्रेटर नोएडा में पल्ला गांव है, परी चौक से कुछ दूरी पे। तो उनका कहना ये है कि निक्की जो इस दुनिया से गई है उसका मुझे बहुत दुख है और खेद है, क्योंकि वो भी किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी। मगर सर साथ के साथ वो ये भी कह रही है कि अगर कंचन को, निक्की के परिवार को इंसाफ मिलेगा तो मैं तो 9 साल से इंसाफ की गुहार लगा रही हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या बहु आयोग तक रह गया है, या जो ये महिला आयोग है ये खाली बहु आयोग तक रह गया है? तो मैं भी तो उस घर की बहू हूँ जो विपिन की सगी, सुनिए, विपिन की जो वाइफ है वो है निक्की जल के मरी। निक्की की सगी बहन है कंचन, और उन दोनों की जो भाभी है ना, उनका नाम है मीनाक्षी। तो मीनाक्षी तो पिछले 9 साल से जो है दहेज उत्पीड़न में 4 से 5 बार, मैं उसका लाइव इंटरव्यू लेकर आया हूँ, मैंने अपने ब्लॉग में डाला है। 4 से 5 बार पंचायत हुई, 4 से 5 बार पंचायत में उसने पैसे दिए, उसने बात करी कि भैया ये पैसे जो उन्होंने बताया है, जो मतलब मैंने भी उनसे बात करी, और उसने पैसे दिए और पंचायत खत्म हुई, सियाज गाड़ी दी उसके पति ने, मतलब कंचन के और निक्की के सगे भाई की बात कर रहा हूँ मैं, उनकी वाइफ मीनाक्षी, और 10 दिन में गाड़ी बेच दी। तो उसको सर इंसाफ नहीं मिलना चाहिए वैसे आपके हिसाब से? दहेज मान लो, गिफ्ट मान लो, दहेज तो खैर देश में गुनाह है, मगर गिफ्ट मान लो आप, गिफ्ट दिया उनके पिताजी ने जो कोविड के दौरान डेथ कर चुके हैं, मगर आज पिछले वो खुद इंसाफ मांग रही है। तो ये कंचन के परिवार ने क्यों छुपाया कि हमारी तो खुद की बहू रानी जो है वो घर बैठी हुई है पिछले 9 महीनों से, 14 महीनों से? देखिए सवाल ये है कि देखिए, ये मीडिया के माध्यम से पता लगा सर? नहीं, सही है, मैं गया था गाँव। कोर्ट में अगर कोई 498A का जो है इशू होता है, केस चलता है जी, तो वो 7 इयर्स का जो है टाइमलाइन है। 7 इयर्स का? हाँ। अगर 7 साल तक, 7 साल अगर कोई दहेज प्रताड़ना की केस सचमुच होनी है जी, तो 7 साल के अंदर हो जानी चाहिए, ऐसा मानकर चलती है। ऐसा मतलब ये कोई, अच्छा सर, बाप अपनी मर्जी से लड़की को पैसा दे रहा है, गाड़ी दे रहा है, डिक्की भर के सोना दे रहा है, तो वो भी दहेज में गिना जाएगा?
नहीं वो तो नहीं, अपनी इच्छा से दे रहा है, अपनी इच्छा से हेलीकॉप्टर दे रहा है, प्राइवेट जेट प्लेन दे रहा है, तो गिफ्ट है उनका, वो गिफ्ट है। तो सर दहेज किस चीज को बोला जाएगा कोर्ट की नजरों में? नहीं, दहेज है कि शब्द जो है ये बेसिकली मूल रूप से तिलक है। अच्छा, तिलक है, तिलक है, ठीक है। जो पहले जो है आप एक घर बसाने के लिए जो है एक व्यवस्था जो है, एक बेटी जो घर की संतति है दूसरे घर जा रही है तो वहाँ पर जो पूरी व्यवस्था में एक घर मकान सारी मतलब उनका मतलब रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरत की चीजें, अफोर्डेबल थिंग्स। तो सर ये देना भी तो गुनाह हुआ ना सर? नहीं, गुनाह नहीं है, ये तो रीति रिवाज है। तो सर बाद में वो दहेज बोल देते हैं उसको फिर? नहीं, दहेज तभी कहा जाएगा जब उसके लिए आप जबरदस्ती उससे और मंगा रहे हो। हाँ, जबरदस्ती आप एक डिमांड नोट भर देते हो कि आपको इतना देना ही होगा। यही चीज मैं आपको कड़ी जोड़ना चाह रहा हूँ कि कंचन बोल रही है कि 35 लाख रुपए जो उन्होंने केस लगाया दहेज का, 35 लाख रुपए तो विपिन के पिताजी ने मीनाक्षी के फैसले के लिए करवाया था पंचायत में, और मीनाक्षी का बयान हमारे पास है, तमाम चैनल में उसने बोला है कि 35 लाख रुपए विपिन के पिताजी ने इनसे नहीं मांगे, 35 लाख रुपए तो मीनाक्षी के केस को मतलब जो उनका मैटर था वो खत्म करने के लिए, क्योंकि मीनाक्षी साफ कह रही है मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है, मेरे ऊपर से बाप का साया चला गया, मेरे भाई छोटे हैं, दीपक भाई मैं उस घर में अब नहीं जा सकती, जब तक मेरा बाप था तब तक तो पंचायत हो जाती थी। मतलब मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, जो 35 लाख का भी मसला उछला था आपने सुना होगा, वो 35 लाख मीनाक्षी के समझौते के लिए विपिन के पिताजी ने फैसला कराया था, उस 35 लाख को इन्होंने विपिन के दहेज के केस में डाल दिया सर। तो ये भी तो झूठ बोलना भी तो अपराध है सर? नहीं, ये तो मतलब किसी जानबूझ कर देकर फिर उसको दहेज का केस। जैसे सर मैं आपसे खुले पैसे मांगू और आप मत मानना पुलिस वाले, और कल को मैं आपको वो 500 का नोट देते हुए वीडियो बना लूं, मगर वो 100 के 5 नोट लेते हुए कि ना दूं, तो सर बात गलत होगी ना सर? गलत है, ये तो एक तरफा बात हो गई। तो आपको क्या लगता है? तो फंसाने की प्रक्रिया, ये तो फंसाने की प्रक्रिया है सर। अगर गलती से विपिन दोषी पाया गया तो क्या प्रावधान है सर उसके? अगर भगवान ना करे उसने अगर जलाया हो तो? नहीं, देखिए वो दहेज का में 498 या किसी भी मर्डर केस में जो आग लगाकर फायर ये सब जो होता है, तो आईपीसी का जो प्रावधान था 304B होता है। जी जी, समझे ना। और जैसे डायरेक्ट किसी का मर्डर कर देते हैं तो 302 पहले चलता था, अभी जो है बीएनएस की धारा बदल गई है उसमें। जी जी, समझे ना। तो अगर गलती से विपिन दोषी पाया गया तो अगर कितनी सजा हो सकती है? तो वो तो मिनिमम जो है गलती, देखिए इसमें तो हमें लगता है कि विपिन निर्दोष हो जाएगा इसमें। आपको लग रहा है? मतलब पूरे अभी सिचुएशनल जो अभी तक जो एविडेंस जो सामने आया है उसमें विपिन कहीं से दोषी नहीं लग रहा है। और अगर कंचन हुई गलती से तो क्या सर सगी बहन है उसको छूट मिल जाएगी क्या इसमें? बिल्कुल नहीं। अगर इन्होंने आपस में मजाक में लगाया हो कि चल हम डराते हैं, क्योंकि वो मोबाइल चलाने को मना करता था, इंस्टाग्राम, कुछ भी हो, मजाक हो या कुछ भी हो, चली गई दुनिया से, लेकिन घटना तो घट गई ना, तो कंचन भी दोषी कहलाएगी फिर 100%। तो सजा वही होगी जो पुरुष को होती है सर? कुछ उसमें स्त्री पुरुष कुछ नहीं, सगी बहन कोई रियायत नहीं है। केवल बच्चे जो होते हैं जी 18 साल के नीचे, जो माइनॉरिटी बच्चे जो होते हैं, अंडर एज होते हैं, उनके लिए वो जुवेनाइल जस्टिस का कानून उनको छूट होती है बहुत चीजों में। हाँ, लेकिन जो मैच्योर है उनके लिए ऐसा कोई छूट नहीं। तो सर आप एडवोकेट ध्रुव जी को क्या लगता है हमारे भाई को कि इसमें क्या आपको अभी तक का निचोड़ समझ में आया, जो बातों से, बयान से, गांव वालों से, मैं भी मिल के आ गया, तो आपको क्या लगता है इसमें विपिन दोषी हो सकता है या नहीं? नहीं, देखिए ये एक फैसला देने के लिए तो कोर्ट है, कोर्ट बैठा हुआ है, उसका एनालिसिस होगा और कोर्ट भी तभी फैसला देगा, सही फैसला देगा। पुलिस के अंडर की बात नहीं है ना, पुलिस के कुबे की बात नहीं है, ना समाज के कुबे की बात है, बिकॉज समाज में हर लोग अपना अपना अलग अलग। सर ये मीडिया वालों ने शुरू के 3 दिन में दरिंदा वैशी, चलिए मीडिया ट्रायल होता है, अब फिर मीडिया करेक्शन भी होता है। अच्छा, ठीक है ना। अभी आप जो कह रहे हैं मेरा भी वर्षन शुरू में कुछ गलत था, वो हो जाएगा, वो मैंने अभी सारे एविडेंस देखने के बाद जो है सुधारे हैं। इस तरह कोर्ट का मिजाज और वर्षन और ऑर्डर जजमेंट कैसे होता है, जैसे लोअर कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास कर दिया, हाई कोर्ट उसको तोड़ देता है, होता है, फिर उसको
सुप्रीम कोर्ट को लगता है नहीं नहीं वो लोअर कोर्ट वाला सही था वो उसका, तो उसको अपहेल्ड कर देता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है, एविडेंस जो है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ऑरल एविडेंस है, FSL रिपोर्ट्स हैं, यू नो, ऑटोप्सी रिपोर्ट है, विसरा रिपोर्ट है, यू नो, उन तमाम फिर आपको नार्को टेस्ट के द्वारा जो रिपोर्ट आएगा, पोलोग्राफी के द्वारा रिपोर्ट आएगा, ये सारे चीज़ों को लेकर एक असेसमेंट किया जाएगा। तब उसमें कौन रियल में दोषी है, सिचुएशन क्या था, कंडीशन क्या था, टाइमलाइन क्या था, सारे चीज़ का कोर्ट में विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ एनालिसिस होता है। सर लास्ट सवाल है बस मेरा, मैं आपको उसके बाद फ्री कर देता हूँ। अभी फिलहाल की स्थिति देख के एडवोकेट ध्रुव कुमार जी की क्या मतलब मन की वो लग रही है कि मतलब उनका आइडिया क्या कहता है कि विपिन का परिवार या कंचन का परिवार कौन लग रहा है आपकी एक क्या आपसी राय, मतलब दोषी कौन आपको ऐसा लगता है? दोषी कहने वाला शक किसके ऊपर जा रहा है वैसे? कहने वाला मैं कौन होता हूं? आप कोई नहीं होते, ठीक बात है ना, आप ना, मैं भी नहीं हूँ सर, लॉ एंड ऑर्डर से बढ़कर हम तो नहीं तो देखिए ये तो सब जुडिस मैटर है। कुछ थोड़ा सा सर ब्लॉग बनाती थी, वीडियोस बनाती थी, नहीं ठीक है, ऐसा लग रहा था देख के कि खुश, इतनी खुश लड़की, कुछ भी कोई कुछ करे, उसका बैकग्राउंड कुछ भी रहे, ये एग्जामिनेशन करना एविडेंस का कोर्ट का काम है। बिल्कुल ठीक बात। हम और आप मीडिया पर बैठकर अननेसेसरी किसी को गलत साबित कर दें, सही कर दें, ये मेरे लिए भी अच्छा नहीं होगा, आपके लिए भी अच्छा नहीं। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगली अपडेट का हम लोग इंतजार करेंगे और ग्रेटर नोएडा में जो भी अपडेट आएगी उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल ये रहस्य है कि विपिन या कंचन, न्यायालय के ऊपर हमें पूरा विश्वास है, मगर जांच होनी जरूरी है। वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करना और अपना सुझाव देना कि आपको क्या लगता है।